नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम सभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं एवं विविध प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं। हमारी यही इच्छा होती है कि ईश्वर हमारी भक्ति से प्रसन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर सदा बनाए रखे। कई लोग तो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं। उन्हें ना ही ईश्वर से कुछ चाहिए होता है और ना ही उनका किसी प्रकार का स्वार्थ होता है। उन्हें तो केवल ईश्वर से प्रेम होता है और उसी प्रेम के कारण वो ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं। हमारे ग्रंथों में पूजा और पाठ करने के विविध प्रकार के नियम भी बताए गए हैं। किस प्रकार से पूजा करने से ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार की पूजा करने से ईश्वर जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कई बार पूजा करते समय हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे घर का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण उस घर में देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं और जिस कारण से घर में क्लेश, दरिद्रता और रोग जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। आप जब भी पूजा करने बैठते हैं अथवा ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में उनका ही वास है। इसी कारण जब भी पूजा पाठ करते समय आपके साथ कुछ विचित्र घटनाएं घटित होती है तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इसे मात्र संयोग समझकर दुर्लक्ष्य कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि आप उन संकेतों को समझें और ईश्वर के संदेश पर ध्यान दें। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी मंदिर में या पवित्र स्थान पर जाते हैं तो आपका मन अचानक से प्रसन्न हो जाता है। आपके अंदर की निराशा अचानक से समाप्त हो जाती है और व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके प्रभाव में आने से व्यक्ति का मन शांति और सुख का अनुभव करता है। कई बार तो हमें सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं या फिर हम सपने में किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जो स्वर्ग के समान रमणीय होता है। या फिर कई बार देवी देवताओं का ध्यान करते समय हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं या अचानक से नींद आने लगती है। साथ ही देवी देवताओं की कथा सुनते समय भी अचानक से रोम रोम खड़ा हो जाता है या आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। कभी कभी जब हमें उस ईश्वर की असीम शक्ति का एहसास हो जाता है तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी भगवान की कथा सुन रहे हैं और अचानक से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या फिर आपको नींद आने लगती है? तो आप इन संकेतों के बारे में अवश्य जान ले। तो आइए जान लेते हैं पूजा करते समय मनुष्य को मिलने वाले संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव का वास होता है। अगर आपने ईश्वर के सामने दीपक प्रज्वलित किया है और वहीं पर ध्यान करने बैठ गए हैं और अचानक से उस दीपक की ज्योत बढ़ जाती है तो इसे ईश्वर का संकेत माना जाता है। आप स्वयं इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। यदि आपकी भी दीपक की ज्योत बढ़ जाए तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और वे आपके जीवन में आने वाले संकटों को नष्ट कर रहे हैं और आपकी कदम कदम पर सहायता कर रहे हैं। दूसरी बात, आंखों में आंसू आना। अगर पूजा करते समय अचानक से आंखों से आंसू आ जाते हैं तो इसे भी ईश्वर का संकेत माना जाता है। आपकी आत्मा और आपके इष्ट देव की आत्मा का मिलन हो चुका है। ऐसे में जब भी आपकी आंखों से आंसू आए तो आपको ईश्वर के सामने अपने मन की इच्छा अवश्य प्रकट करनी चाहिए। ऐसे समय पर की गई प्रार्थना का फल अवश्य ही मिलता है। कई लोग इसे संयोग समझकर भूल जाते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, परंतु यही सर्वोत्तम समय होता है ईश्वर से कुछ मांगने का, क्योंकि इस समय पर आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब ईश्वर आपके मन की बात सुन रहे होते हैं। इसलिए जब भी पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आए तो ईश्वर से आपके कष्ट निवारण की प्रार्थना अवश्य करें। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है या धूप बत्ती धुएं में विचित्र प्रकार की आकृति बन रही है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया है और आपके भगवान आपकी भक्ति से अति प्रसन्न है। चौथी बात, द्वार पर गाय का बार बार आना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गाय को एक अत्यंत पवित्र पशु माना जाता है और गायों में अलौकिक शक्ति होती है। गायों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसलिए गौ माता की पूजा करना आवश्यक है। यदि आपके घर पर बार बार गायें आती है, नित्य आपके द्वार पर आकर खड़ी होकर आपको आशीर्वाद देती है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। ये ईश्वर की ओर से आपको संकेत है कि अब आपके जीवन से बुरा समय जाने वाला है और भगवान आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है।
5वां संकेत, फूलों का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हैं और ध्यान एवं पूजा करते समय वही फूल आपकी ओर गिर जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार किया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वह 5 संकेत। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।